तरफ फैमिली और एक तरफ मिशन। जी हां, फैमिली मैन सीजन 2 आ गया है 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद, और कहानी वही है, फैमिली मैन की कहानी, जो अपने परिवार और अपने मिशन के बीच में उलझा हुआ है। फैमिली मैन सीजन 2 की जो कहानी है उसमें श्रीलंका के तमिल विद्रोहियों को दिखाया गया है जो अलग सरकार बनाना चाहते हैं, और इसी का ताना बाना जो है वो पूरी की पूरी कहानी में बुना जाता है। मनोज वाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में है। कहानी पहले सीजन का कंटिन्यूएशन है। जी हां, पहला सीजन अगर आपने देखा है तो आपको कहानी और अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि ये किरदार कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने सीजन की कहानी को विवाद की वजह से छोड़ दिया गया हो। पुराने सीजन की कहानी को भी इसमें कंटिन्यूएशन में रखा गया है। श्रीकांत तिवारी ने जो पिछले सीजन में किया था, जो गलती उन्होंने की थी, उसका गिल्ट उन्हें अब भी है कि भाई उनकी वजह से एक निर्दोष पर टेररिस्ट होने का ठप्पा लग गया। इसी गिल्ट में वो हैं। टास्क की नौकरी छोड़ चुके हैं, एक आईटी कंपनी में 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं। अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाश्ता बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन उनकी बीवी तब भी खुश नहीं है। उन्हें मैरिज काउंसलर के पास लेके जाती है। तो फैमिली में उलझे हैं, लेकिन मन लगा है टास्क में। अपने साथी जेके से लगातार टच में रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जेके एक मिशन पे जाता है, ये उसे फोन करके पूछते रहते हैं कि भैया क्या है, क्या नहीं है। कुल मिलाकर मन टास्क में ही अटका हुआ है, और एक दिन गुस्से में आकर अपने बॉस को पीट देते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं और फिर से पहुंच जाते हैं टास्क। तमिल विद्रोहियों के मिशन को नाकामयाब करने के लिए। जी हां, उनका मिशन इंडियन और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को बम से उड़ाना है। इसी मिशन को नाकामयाब करने के लिए मनोज वाजपेयी और उनकी टीम जुट जाती है। साथ साथ मनोज की फैमिली की कहानी चलती है। इस बार इस तिकड़म में, इस बार इस जंग में मनोज वाजपेयी की बेटी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। जी हां, उसे भी जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली की कहानी भी साथ साथ चलती है और साथ ही मनोज वाजपेयी इस मिशन को भी अंजाम देते हैं। देखिए, 9 एपिसोड इसके हैं। Amazon प्राइम ने एक दिन पहले ही जो है इसको रिलीज़ कर दिया, इसके बज़ को देखते हुए। पहले ये वेब सीरीज़ फरवरी में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन Amazon की तमाम वेब सीरीज़ पर विवाद होता रहता है, इस पर भी विवाद की उम्मीद थी, इसलिए इसे पहले ही रिलीज़ कर दिया गया। अब है कैसी? देखिए, वेब सीरीज़ पहले सीज़न की तरह ही अच्छी है, कसी हुई है, और आपको इसे देखने में मज़ा आएगा। मनोज वाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में जान डाल देते हैं। उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन नज़र आता है, उनके चेहरे पर जो हताशा नज़र आती है कई बार कि फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी फैमिली खुश नहीं है, और जब मिशन को वो पूरा करते हैं तो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, हर चीज़ आपका दिल जीत लेती है। जी हाँ, समांथा अकिनेनी साउथ की एक्ट्रेस हैं। इसमें वो मेन विलन के किरदार में हैं राजी। बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, एक्सप्रेशन उनका एक जैसा ही रहता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो आपको इम्प्रेस करती हैं। यहाँ आपको समांथा की खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी जिसके लिए वो जानी जाती हैं, बल्कि समांथा की एक्टिंग देखने को मिलेगी जो काबिले तारीफ़ है। एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती हैं क्योंकि किरदार वैसा है, लेकिन काबिले तारीफ़ है। बाकी भी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ को मजबूत बनाने में एक अहम योगदान देती है। हर कोई अपने किरदार से जो है इंसाफ करता है। और एक चीज़ सिर्फ इसमें मुझे खटकती है, तमिल भाषा के डायलॉग्स जो हैं वो तमिल में ही रखे गए हैं, उनको आपको सबटाइटल से पढ़ना पड़ता है। देखिए, ये इसलिए भी किया गया है कि भाई जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लगें, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबटाइटल्स पढ़ने का जो खटका होता है ना, वो आपको अखरता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद भी आए कि इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करता है कि यार साथ साथ में आपको जो है सबटाइटल्स देखने पड़ रहे हैं। एक कैरेक्टर इस वेब सीरीज़ में आपको खासा इम्प्रेस कर जाता है। एक बुजुर्ग एजेंट जो मनोज वाजपेयी को खबर देते हैं,
उनका जो खबर देने का अंदाज है वो पुराना ट्रेडिशनल है, और जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं उनके जो कोई भी सीन्स आते हैं वो सीन्स आपको बहुत इंप्रेस करते हैं। इसके अलावा जिस तरह पहले सीजन में भी ह्यूमर का तड़का लगाया गया था, इस सीजन में भी वो ह्यूमर का तड़का है। चाहे मनोज वाजपेयी की उनके साथी के साथ बॉन्डिंग हो, उनके बेटे के साथ नोक-झोंक हो, हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमर के तड़के के साथ आगे बढ़ती है, और कहानी इस तरह की ली गई है जिसके बारे में लोगों को पहले से काफी कुछ पता है। तो अगर कहानी कुछ और प्लॉट पर बनाई जाती तो शायद और ज्यादा इंप्रेसिव होती, लेकिन अब भी ये वेब सीरीज जो है वो बिल्कुल देखने लायक है। जितना इंतजार इस वेब सीरीज के लिए करवाया गया वो जस्टिफाइड था, और तीसरे पार्ट की भी गुंजाइश छोड़ दी गई है। जी हां, श्रीकांत तिवारी तीसरे पार्ट में कोलकाता पहुंचेंगे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखा दिया गया है। तो पहला सीजन अगर आपने देखा है तो ये वेब सीरीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पहला सीजन नहीं देखा है तो उसकी कहानी कहीं पढ़ लीजिएगा, आपको तब समझ में आ जाएगी, और चाहें तो पहले सीजन को भी देख सकते हैं और उसके बाद इसे देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक चीजें जो दिखाई गई हैं उन्हें ठीक से समझाने की कोशिश भी की गई है। लंदन में शूट होती है, ये चेन्नई में शूट होती है, दिल्ली में शूट होती है, लेकिन मेन एपिसेंटर जो है वो सारे एक्शन का वो है चेन्नई। तो ये एक तरह से मनोज वाजपेयी की चेन्नई एक्सप्रेस है। अब देखकर तो लग रहा है कि ये चेन्नई एक्सप्रेस दौड़ेगी, कितनी तेजी से दौड़ेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पर विवाद भी काफी दिन से हो रहा है जब से इसका ट्रेलर आया है। अब वेब सीरीज देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है ये देखने वाली बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।